तो गाइस अब चलते हैं माणा विलेज की ओर। और यहाँ पे नज़र आ रही है एक रोड ऊपर साइड। तो इस रोड पे हम नहीं जा सकते हैं, ये आर्मी वालों की रोड है, तो ये जाती है बॉर्डर पे। बड़ी प्यारी हवा चल रही है और बस ये देखिए लास्ट यहीं तक दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर हम चल रहे हैं वापस। गाइस फर्स्ट दर्शन यहाँ से होते हैं स्टार्ट। चल आजा आजा। तो ये है रास्ता मंदिर जाने का, और गेट अभी खुले नहीं है, कपाट नहीं। तो फिलहाल भीड़ भी बहुत तगड़ी भाई। तो यहाँ भी देखिए बाबा जी सारे इधर बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा वहाँ जाना मुश्किल होगा, तो जाने नहीं देंगे। हाँ तो सारे अब रास्ता चेंज हो गया, यहाँ से जा रहे हैं। और देखिए भाई गाइस पूरी भीड़ चारों तरफ, नज़ारे देखिए आप। तो गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो कपाट भी तो ये देखिए चारों तरफ बद्रीनाथ में भीड़। ए बढ़िया बढ़िया। दूर ना रहे भाई साहब, बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़। लाइन भाई 4-4 5-5 किलोमीटर दूर तक लगी हुई है, और देखिए लगातार भीड़ उमड़ ही रही है। चले तो सामने अलकनंदा नदी बह रही है। और हमारी पूरी टीम और हम ये सब साथ में चल रहे हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ कपाट खुलने के वक्त आया हूँ। और चल आजा। और आपको अगर दिखाना चाहूँगा तो ऊपर चोटियों में देखिए कितनी शानदार बर्फ़ वगैरह गिरी है। जीती जी यार मेरा नंबर। हेलो गाइस, तो लगे हम भी भाई। ये देखिए ये लाइन है, तो करीबन 4-5 किलोमीटर दूर तक ये लाइन लगी हुई है, बहुत दूर दूर तक लाइन लगी है। ये देखिए तो यहाँ भी प्रसाद वाले हैं भाई साहब। चल चल। और ये तुलसी की माला। चल नीचे चलो ना, नीचे चल नीचे। हाँ लाइन वजन तो काका आया नीचे। अभी सुबह कोई नहीं उठे रे।
तो हम चलेंगे यहाँ से उस साइड। ओ भाई साहब, ये देखिए लगातार चारों तरफ भीड़। हमारे कैमरामैन पीछे ही छूट गया है, हम आगे निकल रहे हैं और इनके थ्रू हमने वाईफाई कनेक्शन किया हुआ है और ये आ रहे हैं हमारे कैमरामैन सामने। चल आ जा जल्दी। तो यहाँ लगातार भाई बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ भाई, चलो चलो चलो। तो भाई साहब ये है भाई, आजा। तो गैस ला चुके हम मंदिर के गेट के वहाँ पे, कहीं होगी मतलब वहाँ देख के आए तो वहाँ। और ये पूरा गेट। आ जाए जरा, इस साइड भी आप देखिए। आगे बढ़ा दो, सब इधर घुमाओ। सर 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 तिवारी जी को फोन कर दो। आजा। तो फाइनली गैस आ चुके हम गेट के सामने और 6:15 पे बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। इसको ना, इसको तो गैस आप सबको हम फर्स्ट दर्शन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कोशिश रहेगी शाम तक हम आपके बीच में ये वीडियो लेके आएंगे। तो गैस यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चक्कर में लाइव भी चल रहा हूँ मैं। अभी कटे फिलहाल गाइस समय वैसे ले रहे हैं तो चलो। to the internet connection. ¿Verdad? कैमरा दे फोन है Samsung. अबे ना साउंड मस्त नहीं लगा
जित कैमरा देख ले चार रहने दो फोटो जरूरी है। हेलो थोड़ा कर कैमरा कैसा अरे यार मैं रिकनेक्ट हो गया गाइस यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो लाइव चल रहा था मैं तो लाइव चलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे लाइव चल रहे हैं उस चक्कर में लाइव में इश्यू आ रहा है। और यहाँ पे हमें नज़र आ रही है पिंक कलर की टोपी पहने छोटी सी प्यारी सी बच्ची और बड़ी क्यूट नज़र आ रही है। खाली मुंडे बना दे लगना है ले 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 माना वीडियो वीडियो
गाइस यहाँ पे कबाड़ अंदर से खुले हैं, हमें लगा बाहर से खुलेगा लेकिन नहीं, कबाड़ खुले हैं बाहर से, अंदर से, सॉरी अंदर से। जूम कर लेना थोड़ा। ले ये पकड़। ओह फाइनली गाइस 6:15 पे कबाड़ खुल चुके हैं। बद्री विशाल के बद्री महाराज के चल ठीक तब हाँ आप जाना तो फिलहाल दोस्तों लगातार भीड़ उमड़ी हुई है, तो यहाँ से हम आगे जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर से कहीं जा नहीं पा रहे हैं। आपके पाठ खुल चुके हैं बद्रीनाथ भगवान के, तो यहाँ पे गाइस हम निकल चुके हैं आगे हैं नीचे मंदिर से, और
पहले यहाँ दुकानें लगी रहती थी, अब यहाँ पे दुकानें नहीं है, तो सारी भीड़ कन्वर्ट हो गई है इस साइड। और अब रास्ता बना हुआ है सिर्फ इस साइड, तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से सिर्फ जाएंगे, आएंगे नहीं, ये सिर्फ एग्जिट गेट बना हुआ है। तो यहाँ है गाइस तप्त कुंड, और यहाँ से अभी नहा रहे हैं। मैं थोड़ा देर जाऊँगा। तो अभी गाइस हम हैं तप्त कुंड के सामने, और तप्त कुंड है इस साइड। आप चारों साइड से जा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे नहा रहे हैं, देखिए कितनी गर्म भाप आ रही है, ये सारे नहा रहे हैं यहाँ। तो नहा करके मंदिर के दर्शन करेंगे तो ये सारा भाप है, आप ऐसा ना समझिए कि कैमरे की क्वालिटी बेकार है। तो ये सारा गर्म पानी का भाप है, ले लो भाई। हाँ ओ भाई साहब, तो पानी इतना गर्म है फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ये पानी निकलता है यहाँ पर से, और ये पूरा फिर कुंड भरा जाता है और फिर निकलता है आगे की ओर। तो यहाँ पर से ये बुक है जहाँ से पानी निकलता है, तप्त कुंड का पानी निकलता है। और ये तो एक इस साइड है तो ये जेंट्स के लिए है, और एक इस साइड है तो लेडीज़ के लिए है। तो अब गाइस हम यहाँ से चलेंगे अब माणा। यहाँ से अब निकल रहे हम दोस्तों माणा। तो माणा यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे है। तो फिलहाल चलते हैं माणा। तो यार हटे, तो पहले गाइस यहाँ पे 1-2 कुंड थे, अब लगभग बहुत सारे कुंड बना लिए गए हैं। तो ये है गाइस, भीड़ देखिए लगातार, बहुत तेज भीड़। तो गाइस प्रसाद आपको यहाँ से खरीदना पड़ेगा, और जूते चप्पल आपको इन्हीं के वहाँ पे रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बैग वगैरह जो भी है आपके पास सारे, तो यहाँ रखने पड़ेगा, और फिर दर्शन करने के लिए लाइन पे जाना पड़ेगा। और लाइन देखिए बहुत दूर दूर तक लाइन है। तो यहाँ पुराने पुल में है, जो पुराना पुल था, सिर्फ एग्ज़िट का गेट किया है इन्होंने, बाकी एंट्री का गेट उस साइड से है, और पूरी लाइन लगानी पड़ेगी भाई। करीबन घंटों 6-6, 7-8, 8-8 घंटे लग जाएंगे आपको दर्शन करने में, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं लाइन लगाने से। ये देखिए चारों तरफ, अभी फर्स्ट दिन है बद्रीनाथ धाम मिलने का, तो लगातार फर्स्ट दिन इतनी भीड़ है, तो 100 आना ले 50 वाले भीड़ बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। लाया ना पकड़ मुड़ी हुआ भाई। तो गाइस यहाँ पे लगी है मंदिर के रास्ते में सारी दुकानें। तो ये देखिए आगे भी आपको लाइन पे दुकानें दिखाता हूँ मैं। इस साइड दुकानें हैं, तो इस साइड बाबा वगैरह बैठे हैं। तो यहाँ से भी लोग कपाट खुलने के इंतज़ार कर रहे थे, और यहीं से बहुत से लोगों ने कपाट खुलने का नज़ारा देखा है। बढ़िया मंदिर। चलो
गाइस छुट्टी छुट्टी है अब हम लग रहे हैं भंडारे के लाइन पे, तो थोड़ा बहुत और देखते हैं भाई खा पाते नहीं खा पाते हैं। आओ खड़े खड़े, यहाँ लगे यार भंडारा। इधर आ जाओ। तो गाइस इन पहाड़ियों को भी देखिए, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। और भाई रियल में हम खुश हो जाता है दिल जब ऐसी जगह पहुंचते हैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ तो माणा रोड पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन है। भाई पार्किंग के लिए जगह नहीं है बद्रीनाथ में, जहाँ पर प्रॉपर बद्रीनाथ मंदिर है उस साइड जगह नहीं है। तो यहाँ आगे तक देखिए कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी है। तो जब बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं आज तो भीड़ भी रहेगी। और लाइन में आपको बताना चाहूँगा, तो लाइन आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ तक लाइन है। तो आगे से दिखाता हूँ मैं, बद्रीनाथ मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी लाइन है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये देखिए गाइस, लाइन यहाँ तक लगी हुई है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मंदिर में आपको बताऊँ तो इतनी दूर है। ये देखिए इस साइड है मंदिर और मंदिर नज़र भी नहीं आ रहा है। तो लाइन देखिए कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। तो पता नहीं कब तक किसके नंबर आएंगे। बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन लगी है बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। पहाड़, तो ये देखिए गाइस कितनी सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। और सामने भी नज़र आ रहा है हमें माणा गांव। तो ये है माणा गांव, लास्ट विलेज। तो ये 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने नीचे गर्म क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर ये यहाँ नहीं रहते हैं। तो आजकल ये फिर यहाँ आ गए होंगे क्योंकि सीज़न भी खुल गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है सीमांत ग्राम माणा लास्ट इंडियन विलेज। आते समय खिंचल नहीं फोटो हम। ये देखिए लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। वेलकम टू माणा कैंप। नो पार्किंग। तो यहाँ अभी भीड़ है नहीं क्योंकि अभी सारे जा रखे हैं बद्रीनाथ दर्शन करने। नहीं तो जो बद्रीनाथ दर्शन करते हैं वो यहाँ भी आते ही आते हैं भाई। यहाँ नहीं गिरा है बर्फ। ओ भाई साहब, यहाँ कुछ ज़्यादा ही आ रखा है। तो थोड़ा बहुत आपको ऐसी रोड मिलेगी, बाकी तो आपने रोड देख ही लिया है कितनी प्यारी रोड है। और पहाड़े भी आप देख ही रहे हैं कि कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं ये पहाड़े। तो गाइस इस साइड है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत के बारे में आप सब जानते ही हैं। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। यहीं तक है शायद गाड़ियाँ। तो गाइस अब चलते हैं माणा विलेज की ओर। और यहाँ पे नज़र आ रही है एक रोड ऊपर साइड। तो इस रोड पे हम नहीं जा सकते हैं, ये आर्मी वालों की रोड है। तो ये जाती है बॉर्डर पे, भारत और चीन के बॉर्डर के बीच में। और इस साइड माणा के बाद कुछ किलोमीटर पैदल सदोपंथ भी है, तो वहाँ भी जा सकते हैं हम, लेकिन पैदल मार्ग। और
तो गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, तो ये है अलकनंदा नदी और ये निकलती है माणा विलेज से। और इसका हम इस अलकनंदा नदी का मुख भी दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल चलते हैं आगे। और ये है माणा विलेज, गाँव में लगे हैं दुकानें। तो ये है माणा विलेज, बहुत ही सुंदर व्यू। ये डॉग है, तो इसके गले पे लगाया है पट्टा, जिससे कि बाघ का खतरा ना बना रहे इसके लिए। चलो, तो यहाँ पे भी एक मंदिर है माणा गांव में। सारे वस्त्र जो इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, तो ये सारे अपने हाथों से बुने हुए हैं और अपने हाथों से बनाए हुए हैं, स्वेटर, ग्लव्स वगैरह सारे चीज़। तो ये पहाड़ियों की पहचान है। ये देखिए, तो इस साइड गाइस ये जो भी है सारे, तो ये सब अपने हाथों से बुने हुए हैं। देखिए, तो ये सारे इन्होंने अपने खुद अपने हाथों से बुने हुए हैं। गाइस एक्चुअली गाने बज रहे हैं तो थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत पड़ रही है। ये देखिए गाइस, पूरे पहाड़। तो ये है माणा विलेज। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम भीम पुल के सामने, और आगे है भीम पुल और आपको दिखाते हैं भीम पुल पूरा। तो यहाँ पे गाइस पहले रहते थे बाबा जी, अब शायद नहीं है। तो यहाँ पे मूर्ति वगैरह रखे हैं भगवान जी की। तो पहुँच चुके हैं हम भीम पुल के सामने। आजा भाई। तो ये है भीम पुल। तो गाइस हम चलेंगे अभी भीम पुल में। तो भीम पुल है यहाँ पे, और यहाँ से ये नदी निकल रही है। तो ये है गाइस, तो ये नदी निकल रही है यहाँ से पहाड़ के अंदर ही अंदर से। और ये मंदिर यहाँ पे नया बनाया है। तो ये है भीम पुल जहाँ पर से जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, आपको नीचे से भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस पत्थर को। तो आप सब बने रहो आप। और जो ये देखिए पानी के छींटे उड़ रहे हैं और हम तक ये पानी गिर रहा है, मतलब इसके फुहारे। और ये है गाइस, देखिए, तो वहाँ उस कोने से निकल रही है नदी। उसके बाद पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर ही अंदर से। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माणा के अंतिम दुकान में, जिसे आपने बहुत से जगह देखा होगा, मतलब फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बहुत सी फ़ोटोज़ देखी होगी। तो ये है देखिए, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पहले इस साइड थी, और दिखा पहले इस साइड मंदिर, जहाँ ये मंदिर बना है तो इस साइड पहले ये दुकान थी। अब यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गई है। और यहाँ भी 2-3 लोगों ने ये लिख दिया है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। नहीं तो पहले इन्होंने ही लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तब जाके हर कोई मतलब वही लिखने बैठ गया है। और आपको दिखाते हैं डायरेक्ट अब भीम पुल। और भीम पुल है ये वाला, आ जल्दी। तो गाइस ये है भीम पुल। तो यहाँ से लेते हैं नज़ारा। तो भीम ने इस पत्थर को रखा था स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग रहने के, और बीच में नदी वगैरह आ गई थी तो रास्ता नहीं था। तो भीम ने इस पत्थर को यहाँ पे रखा, तो इसीलिए इसका नाम भीम पुल पड़ा। तो ये है पूरा इतना बड़ा पत्थर भीम ने अपने भुजाओं से यहाँ पे रखा। और देखिए चट्टानें देखिए कैसी हो रखी है। और नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, नीचे नदी। तो गाइस मुझे तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको नीचे नदी। तो यहाँ पे गाइस सांस बहुत जल्दी फूलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ। तो इसलिए जो बाहर से लोग आते हैं तो वो सफ़र ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। हमें खुद थक रहे हैं, हम जो पहाड़ के लोग हैं, हमारे
हालत ख़राब हो गई है वैसे, मतलब एक तो हम लगातार सफ़र ही में हैं, रात भर सोए नहीं हैं, तो थकान भी लगी है और ठंड से पूरा शरीर भी दर्द कर रहा है। और देखिए मैं ये वाला पहाड़ दिखाना चाहूँगा आपको, तो कितना खड़ा पहाड़ है। तो इन्हीं जगह रहता है कस्तूरी मृग, और बहुत से जो जानवर गर्म इलाकों में नहीं पाए जाते हैं, तो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं जो जानवर, तो वो बहुत ही रेयर होते हैं जो इन जंगलों में, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ भी एक दुकान खुल चुकी है, पहले यहाँ भी दुकान नहीं थी। द्रौपदी मंदिर त्रिपुर बाला सुंदरी, तो यहाँ पे द्रौपदी मंदिर है, तो चलते हैं उधर ही चलते हैं द्रौपदी मंदिर में। तो गाइस इस साइड है सतोपंथ, तो कैमरामैन को कहना चाहूँगा दिखाओ सतोपंथ वो। तो यहाँ से सीधे रास्ता जा रहा है सतोपंथ के लिए, तो बहुत दूर है। और अगर आप जाना चाहते हो तो किसी लोकल गाइड को ले जाना ही पड़ेगा आपको अपने साथ, और परमिशन लेके जाना पड़ेगा वहाँ गवर्नमेंट से। और अब देखिए सुंदर वादियाँ, इन पहाड़ों में खो जाने का मन करता है कि यहीं रहें। तो यहाँ पे गाइस हमें दिख रहे हैं किरमुड़ के पौधे, छोटे छोटे पेड़ भी नहीं बोल सकते, पौधे भी नहीं बोल सकते हैं, झाड़ियाँ टाइप के हैं, और इन पे लगे हैं फूल, और बहुत ही जल्द इन पे फल लगने बैठ जाएंगे। और ये फल होते थोड़ा खट्टे थोड़ा मीठे, और खाने में अच्छा लगता है, बहुत ही खाते थे पहले, हमारे वहाँ भी होता था, लेकिन अब शायद गर्मी बढ़ गई है तो उस चक्कर में ये लुप्त हो चुका है हमारे क्षेत्रों से, तो अब ठंडे ही क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये। गाइस पांडव जब स्वर्ग के लिए गए थे तो वो रास्ता यहीं से है, और यहीं से गए थे, तो कहते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी भी यहीं से शुरू होती है। तो आगे हम सिर्फ सतोपंथ तक जा सकते हैं, वो भी परमिशन लेकर के, तो उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम भी थक चुके हैं, और आराम से आप भी इन नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए, और हम भी यहाँ पे इन नज़ारों का थोड़ा लुत्फ़ लेते हैं, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। और फिलहाल थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम आगे, और थोड़ा आगे, जितना आगे हो सके उतना आगे चलते हैं। तो भाई थक भी चुके हैं, और ये देखिए भाई यहाँ अलग ही प्रकार के पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, इन पे फल भी लगे हैं छोटे छोटे, लेकिन मुझे पता नहीं है इन फल को खा भी सकते हैं या नहीं, तो रिस्क है खाना। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे येलो कलर के फूल चारों तरफ खिले हुए हैं, और इधर भी बैंगनी कलर के कुछ फूल खिले हुए हैं छोटे छोटे। ये देखिए कितने प्यारा नज़र आ रहा है, तो ये सारे बैंगनी कलर के फूल खिले हुए हैं। थक चुके हैं यार बहुत ज़्यादा, कल शाम को 8 बजे से सफ़र में हैं, बद्रीनाथ के कपाट खुलने के लिए हम जल्दी आए, लेकिन जगह जगह पे हमें रोक दिया गया, आगे नहीं आने दिया। तो सुबह 3 बजे से फिर निकले हम जोशीमठ से, फिर उसके बाद आगे आए, फिर वहाँ भी रोक दिया गया एक जगह पे, जगह का नाम भूल गया हूँ मैं। तो देखते हैं गाइस कहाँ तक जा पाते हैं। देखिए एक व्यक्ति वहाँ जा रहा है, और एक ये जा रहे हैं, और हम भी पीछे पीछे चलते हैं। और यहाँ पे एक प्रतीक्षालय भी है, और यहाँ से नज़ारा देखो उस साइड का, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार। और ऊपर देखिए बर्फीली पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है लगातार। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हमारी प्लानिंग बनी है वसुधारा जाने की, और हम करीबन 2 किलोमीटर से लगातार पैदल चल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस साइड देखेंगे तो हम जहाँ जा रहे हैं, तो अभी तक हमें नज़र आया ही नहीं वसुधारा कहाँ है। और फिलहाल चलते हैं वसुधारा तक, तो सतोपंथ तो बाती में जा पाएंगे, लेकिन यहाँ रास्ता बना हुआ है, पत्थर वगैरह अच्छे सा, मतलब अच्छा रास्ता है। और वसुधारा की गंगा ये बह रही है, और यहाँ भी पहाड़ देखिए
तो इस जगह लगभग माणा तक तो सभी आए हैं, लेकिन वसुधारा, सतोपंत, इन जगह बहुत ही कम लोग गए होंगे। तो वीडियो बहुत सारी होगी यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं भी आपको एक कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, तो आप ज़रूर देखें। तो देखते हैं हम भी पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। वहाँ तक तो जाएंगे जहाँ तक वो लास्ट पहाड़ नज़र आ रहा है। अगर हमें वसुधारा नज़र आ गया, वहीं पे अगल बगल होगा तो हम जाएंगे। अगर और ज़्यादा दूर होगा तो भाई हमारा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बद्रीनाथ में हमने अपने कुछ साथी छोड़ रखे हैं और उनकी कॉल कभी भी आ सकती है कि हमें लेने आओ। तो आप वैसे कितने टाइम से सफ़र कर रहे हो लगातार, मतलब कितने टाइम हो गया सफ़र करते हुए? उत्तराखंड में आए। हाँ, उत्तराखंड में हम मानिए 25 तारीख को हरिद्वार पहुंच गए थे। अच्छा उसके बाद यहीं हैं, जोशीमठ में रहे हैं। अच्छा। तो ओली हाल ही में गए या जब बर्फ़ गिरी थी उस टाइम गए? ओली जब गए अच्छा, अभी तो बर्फ़ वगैरह है नहीं? कुछ भी नहीं देखने को मिला। हाँ अभी नहीं है, हाँ तो सर्दियों में ही ठीक है। तो अंकल जी आ रखे हैं पंजाब से और ज़्यादातर पैदल ही चल रहे हैं, और अभी भी पैदल चल रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जिनकी सांसें फूल जाती है यहाँ, खास करके। और इनका ये भी बता दो, मेरी उम्र 64 साल है। 64, हाँ। 64। तो अंकल जी कह रहे हैं 64 एज हो गई है। और बद्रीनाथ से माणा भी पैदल आए, माणा से यहाँ सतोपंत भी जा रहे हैं, तो पैदल ही जा रहे हैं। वसुधारा तक जाएंगे। वसुधारा तक जाओगे? अच्छा, सतोपंत नहीं, सतोपंत तो आ गया बहुत ज़्यादा। दूर है ना। हाँ, तो वसुधारा तक अंकल जी जा रहे हैं। और आपके साथ आपकी टीम भी होगी? मेरा एक दोस्त आया हुआ है, हाँ, उसका नाम विजय कुमार है। अच्छा। तो वो कहाँ है फिर? आगे चला गया। अच्छा, वो आगे चले गए, आप आराम से चल रहे। मैं तो आपको देख के बैठ गया, नहीं तो अच्छा। चली गया। अब मेरे तो प्लानिंग ही हो रही है, वापस चलना है। वापस जा रही हूँ। प्लानिंग तो ये बना रहा हूँ मैं। चलो, मैं तो आपको देख के बैठ गया, नहीं तो मैंने धीरे धीरे चलते रहा। हाँ 0 स्पीड रखनी है। हाँ, बस वही ठीक है। और ये नहीं, जहाँ मैं चल रहा हूँ हम्म। शहर में भी कम से कम मैं 20 किलोमीटर रोज चलता हूँ पैदल। तभी तो आप इतना चल पा रहे हो। वैसे हम जाने के चले जाएं वहाँ, हम हमारी तो प्लानिंग वहाँ बन रही है सतोपंत जाने की। कभी करें क्या अभी? हमने भी जाना है। हाँ जाना तो हमने भी है, हाँ लेकिन सतोपंत जाने के लिए कम से कम 3 दिन और चाहिए। हाँ, परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी वहाँ। परमिशन भी लेनी हाँ। पड़ती, कहाँ से? ये एसडीएम से। तो वो ऑनलाइन ले लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन 3 दिन और चाहिए। परमिशन लेनी पड़ेगी, शायद लोकल गार्ड भी रखना पड़ेगा अपने साथ। एक गार्ड रखना पड़ेगा, एक रात कहीं रहने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हाँ, टेंट वगैरह। एक दिन तो नहीं आ सकते ना, एक दिन में नहीं आ सकते। माना जहाँ वसुधारा से तो वापस आ जाएंगे, 20 किलोमीटर एक दिन जाके वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ जहाँ से 20 किलोमीटर आगे है, हाँ, वो तो है। जहाँ तो ना टोटल 20 किलोमीटर हो तो चले ही जाएं। ये 2 चीज़ें देखना मेरे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। एक तो सतोपंत देखना है, एक हेमकुंड देखना है। अच्छा, हेमकुंड नहीं अभी जा पाया। हम भी नहीं गए कभी। और ये आपने रुद्रनाथ तुंगनाथ तो सुना ही होगा? रुद्रनाथ तुंगनाथ देखा है मैंने। अच्छा, गए आप? वो 2005 में गए थे। अच्छा। रुद्रनाथ तुंगनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। चौथा धाम कौन सा है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, ये सारे देखे। अच्छा। मणिमहेश भी गया हूँ। मणिमहेश का नाम सुना आपने? नहीं, मणिमहेश नहीं सुना। हम तो आप इतने जगह चले गए यहाँ उत्तराखंड में, हम अभी ना गंगोत्री गए हैं, ना यमुनोत्री गए हैं, ना केदारनाथ गए हैं। ये अमरनाथ गए? अमरनाथ भी नहीं वहाँ तो क्या बोलना, उत्तराखंड में नहीं घूमे, तो अमरनाथ तो बहुत। शिवखोरी। प्रभु ने ऐसी लीला रचाई है मेरे साथ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखा। अच्छा, गंगा सागर भी गया हूँ। बढ़िया है, जो अच्छी बात है। उसकी हाँ हाँ, हम क्या कर सकते। हाँ, हम उज्जैन में गए थे, उज्जैन भी गए, महाकाल भी देखा। हाँ, वहाँ गए। 12 ज्योतिर्लिंग देखे हैं। अच्छा, हाँ। आपका समय चलो आप, मेहरबानी। ठीक है अंकल जी, आप चलो, हम इससे थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं। तो फिलहाल दोस्तों हम यहीं तक आए और वसुधारा तक नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे 2-3 साथी बद्रीनाथ में हैं और वो परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उनके पास फ़ोन तो है लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं है, और वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, फ़ोन मिला रहे होंगे। तो मैंने कहा यार चलो, अभी नहीं आ पाएंगे, या तो उनके साथ आएंगे या फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कभी आ पाएंगे वसुधारा तक, तो जाएंगे ज़रूर। टाइम निकाल करके यहाँ
आपके लिए बहुत ही मतलब टाइम चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप हर जगह घूम पाओगे। और ऐसे ही आएंगे जैसे हम आए हैं, आना और जाना, तब तो भाई कहीं नहीं घूम पाते हैं। और बड़ी प्यारी हवा चल रही है। और बस ये देखिए लास्ट यहीं तक दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर हम चल रहे हैं वापस। इधर साइड है मंदिर की साइड। तो यहाँ पे लगी है मंदिर दर्शन करने की लाइन है। तो भाई करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है ये। और पता नहीं कितनी दूर है भाई। कंचरे भाई ये देखिए भाई, पता नहीं कहाँ तक 1-1.5 किलोमीटर तक ये लाइन लगी हुई है। थक गए यार चलते चलते। हाँ और वाहन संख्या DN 6062 XUV 300 और ये UK 080 8899 स्कॉर्पियो के साथ खड़ी है। इससे आने जाने में वो बनाना हो पुराना पूमा, पता नहीं कब है, नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा यार यहाँ।